नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हर जगह बाढ़ की मारामारी चल रही है, चाहे अगर हम उसमें जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, और अब तो हरियाणा भी काफ़ी सारी उस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। और उसी चीज़ को लेकर के तमाम जो सामाजिक संस्थाएं हैं, तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, वो कुछ न कुछ संजीदा हो रहे हैं और जितने बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनमें रहने वाले लोगों को कहीं ना कहीं सहायता पहुंचाने का लक्ष्य उनके द्वारा रखा गया है। और उसी चीज़ को लेकर के आज चरखी दादरी के बाबा स्वामीदाल धाम पर फोगाट खाप के द्वारा एक बड़ी महत्वपूर्ण पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें तमाम लोगों के द्वारा इसी विषय को लेकर के चर्चा की गई है। जिस प्रकार से पंजाब में बाढ़ग्रस्त पूरा पंजाब हो चुका है और पंजाब में जिस तरह से बाढ़ आई है, लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और दूसरे सामानों की भी वहाँ पर बहुत ही कमी हो चुकी है। तो ऐसे में उसका क्या सहायता की जा सकती है और कैसे जो दूसरे जो एरिया हैं वहाँ पर भी कैसे सहायता पहुँचाई जा सकती है। तो हमारे साथ यहाँ पर फोगाट खाप के प्रधान सुरेश फोगाट जी हमारे साथ हैं, काफ़ी सारे दूसरे सदस्य भी हमारे साथ यहाँ पर, पदाधिकारी हमारे साथ यहाँ पर फोगाट खाप के हैं। और जरा जान लेते हैं सर, बड़ा एक मुद्दा है पूरे हरियाणा में भी, पंजाब में, बल्कि पूरा अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि पूरा नॉर्थ इंडिया जो है इस बाढ़ग्रस्त से मतलब पूरा बुरी तरह से जूझ रहा है। तो ऐसे में अब जो खाप हैं वो किस तरीके से आगे आना, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है जब सामाजिक कोई मुद्दा आता है तो खापें आगे निकल के आती हैं। देखो, जैसा कि आपने बताया कि 3-4 स्टेट जो है आज बाढ़ के ग्रस्त में आए हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान आज पंजाब की हालात इतने ख़राब हैं जी कि हम उनके वीडियो वगैरह देखते हैं, वहाँ जा कर के देखते हैं तो आप अपनी आंखों में आंसू भी नहीं रोक सकते। इतना बुरा हाल है कि जान माल का भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हानि हुई है और आज उनकी हालत इतनी दयनीय है कि वो कहीं ऊंचाई पे टिल्लों पे बैठ करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। पंजाब हमेशा से ही दूसरों की मदद करता आया है, बहुत ही जुझारू और बहुत ही दमंग किस्म के हमारे भाई हैं वो। आज जो है पंजाब को ज़रूरत पड़ी तो आज हमने जो है फोगाट खाप की पंचायत बुलाई और उसमें पंजाब के भाइयों की मदद करने के लिए जो है इनसे बातचीत की। हमारे सभी पदाधिकारियों ने हमारे सभी मौजूद लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए और सभी का एक ही विचार कुल मिला करके आया कि हम पंजाब के लिए तन मन धन से बिल्कुल तैयार हैं, जितना हो सकेगा उससे भी ज़्यादा हम जो मदद करने की कोशिश करेंगे। तो अब किस तरीके से वहाँ पर जो राहत सामग्री है या फिर किस तरीके से उन लोगों को राहत जो है आप लोगों की द्वारा पहुँचाई जाएगी? अभी हमने 12 और 2 14 तो गांव हमारे फोगाटों के नज़दीक और 5 पाने हमारे दादरी के। हर गांव में हर पाने में कमेटी गठित की है और उनको ये कार्य दिया गया है कि आप अपने गांव से, आप अपने पानों से जो है ये राहत सामग्री कलेक्शन करें और 12 तारीख से पहले 12 तारीख तक बाबा स्वामीदाल धाम पर जो है एक लिस्ट बना करके यहाँ पे जमा करवाएं। उसके बाद हम उनसे बात करेंगे पंजाब वाले भाइयों से, जो मेन वहाँ पर जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या जो किसान नेता हैं, उन्होंने उनसे मैंने कल भी बात की थी। उन्होंने बताया था कि हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको बताएंगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप 8-10 दिन रुक जाएं, उसके बाद जो है हम आपको बता देंगे। तो जैसे ही उनकी रिक्वायरमेंट आएगी हम उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार सामान जो है, चाहे हमें बाज़ार से ख़रीदना पड़ो या कहीं से लाना पड़ो, हम वो सामान खरीद करके उनके वहाँ तक पहुँचाएंगे जी। ऐसे में देखा जाता है कि ज़्यादातर जो सरकारी एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं आगे आती हैं, जो भी लोग सहायता करने के लिए आगे आते हैं तो उनसे वो कहीं ना कहीं टाई अप करने की कोशिश करते हैं कि आप हमें दे दीजिए, हम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो कुछ ऐसा अगर कहीं बीच में आता है तो क्या उनसे भी आप लोग मदद लेंगे या खुद ही पहुँचाने का वहाँ पर जिम्मा उठानेंगे? नहीं, हम किसी सरकारी एजेंसी की मदद नहीं लेंगे, हम खुद अपने भाइयों के पास खुद पहुंचा करके आएंगे। जिनको ज़रूरत है उन ज़रूरतमंदों के हम खुद अपने हाथ से दे करके आएंगे जी। सरकारी एजेंसी अगर पहुंचाना चाहते हैं तो सरकारी एजेंसियों के पास बहुत माल है, क्यों नहीं देते वो? ये बड़े बड़े बाबा महाराज हैं, करोड़ों रुपए में एक जो है वो कथा सुनाते हैं। आज कहाँ गए हो बाबा महाराज, क्यों नहीं इस पंजाब की मदद कर रहे हैं? सरकार अगर करना चाहती है, सरकार अपनी तरफ से करे, तो हमारा भाईचारा है, भाईचारा हम अपनी मदद करेंगे अपनी तरफ से और डायरेक्ट जो हमारे भाइयों को पहुंचा करके आएंगे, ना कि किसी एजेंसी के। नॉर्मली देखा जाता है कि गुरुद्वारा जो होता है वो लगभग जहाँ पर भी कोई आपदा आती है लंगर सेवाएं शुरू कर देते हैं, तो इस तरह की कोई लंगर सेवाएं भी वहाँ पर शुरू की जाएंगी या जो रॉ मटेरियल ही है केवल वही पहुँचाना है? नहीं, लंगर मटेरियल तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों ने शुरू कर रखा है, वहाँ पर केवल रॉ मटेरियल पहुँचाया जाएगा, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो हम वहाँ पर
पहुंचाएंगे। जी, तो एक बड़ी शुरुआत है ये खाप पंचायत के द्वारा भी कि अब क्योंकि पंजाब को एक तरह से देखा जाए तो हरियाणा के बड़े भाई के तौर पर भी देखा जा सकता है। पंजाब से ही अलग होकर के हरियाणा बना और काफ़ी सारे लोगों को एक दूसरे के साथ बड़ा लगाव भी रहता है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं हरियाणा के जो ये अलग अलग जो संगठन हैं वो जब सामने निकल के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब के लिए बड़ी राहत की बात कहीं ना कहीं रहने वाली है। प्रधान जी, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि अकेला पंजाब ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी काफ़ी जगहों पर कहीं पर जो पहाड़ हैं वो दरक करके लोग बेघर हो गए हैं, कहीं पर बाढ़ जब आई नदी में तो पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया है। तो क्या वहां तक भी पहुंचने का इरादा है या फिर पंजाब तक ही सीमित रहेंगे? देखो, अभी हालात अगर देखी जाए ना तो बद से बदतर हालात पंजाब के हैं। वैसे तो हरियाणा में भी बाढ़ आई हुई है, हम भी आज बाढ़ में 11-12 जिले जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। आज हमारी भी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन हमारे से कई गुना खराब हालात जो आज पंजाब के हैं। ठीक है, तो हमें पहले उनकी तरफ देखना चाहिए, उसके बाद जो दूसरों की तरफ। जी, सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ हैं, जरा बात करते हैं। कुछ और मुद्दों को लेकर के भी चर्चा हुई है या इसी मुद्दे को लेकर के मेन जो चर्चा रही है आज? देखो डॉक्टर साहब, आज की जो पंचायत थी सर्वजातीय पवाट खाप की तरफ से, वो मेन जो एजेंडा था वो ये था पंजाब की हम किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब ने हमेशा ही सुख दुख के अंदर हरियाणा की और दूसरे राज्यों की भी मतलब सहायता की है। तो मानवता के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि आज पंजाब जो है बाढ़ग्रस्त है और बाढ़ की वजह से काफ़ी हम देखते हैं वहाँ जान माल की हानि हो चुकी है। तो ऐसे समय के अंदर आपने निर्णय लिया है कि उनकी मदद की जाए और मदद किस रूप में की जाए, प्रधान जी ने आपसे डिटेल में बताया और ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 12 तारीख तक जो है वो गाँव की कमेटियाँ बनेंगी और वहाँ से राशन, रॉ मटेरियल है, चाहे तैयार माल है, वो इकट्ठा करेंगे और उसके बाद लिस्ट तैयार करके बाबा स्वामीदाल धाम पर जो है वो यहाँ पर वो सामान जमा करवाया जाएगा और सभी गाँव से अगर सामान आ जाएगा तो उसके बाद जो है वो यहाँ से इकट्ठा करके कैंटरों के माध्यम से वो वहाँ पर कमेटी साथ जाकर वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो क्या अभी पंजाब की किन्हीं संगठनों के साथ, गुरुद्वारा कमेटियों के साथ कहीं टाई अप हो रहा है कि जिनसे की बात हो सके कि वो लोग वहाँ से कुछ मैसेज भेजें ताकि वहाँ पर राशन पहुँचाया जा सके? हाँ, बिल्कुल बात हो रही है। प्रधान जी ने कल भी बात की थी वहाँ से और उन्होंने बताया कि इसमें 8-10 दिन के बाद आप सामान कलेक्ट कर लो, जो चीज़ की यहाँ पर ज़रूरत होगी वो आप वहाँ पर मतलब भेज सकते हैं। ठीक है, राशन की बात रही है या फिर जैसे बहुत सारे लोगों के तो आवास तक भी ख़त्म हो गए हैं, वो घरों से भी बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे में बड़ी एक समस्या शायद ये रहेगी कि जो रहने के लिए ना छत है ना उनके सब पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में कोई टेंट व्यवस्था या कुछ उसके लिए भी कुछ? हाँ, इसके लिए मेन जो आज हमने चर्चा की है वो रॉ मटेरियल के अंदर जैसे भी आलू है, प्याज है, मच्छरदानी है, तिरपाल है, दरी है या दवाइयाँ हैं, मच्छर मारने की दवाइयाँ हैं, गद्दे हैं। तो क्योंकि आज हम देखते हैं पंजाब के काफ़ी लोग जो हैं वो टिल्लों के ऊपर बाहर रह रहे हैं और पानी भी धीरे धीरे करके काफ़ी सड़ जाएगा, बीमारियाँ फैलेंगी, तो वो हमने फोकस रखा है कि पहले उनका वो प्रबंध किया जाए, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी फिर पंचायत। जी, आगे की कार्रवाई जो रहेगी तो बड़ा सहयोग रहेगा पंचायत का फिर इस तरीके से? हाँ, जो प्रधान जी और सेक्रेटरी जी ने विस्तार से आपको बता दिया। अब तो हम हर गाँव में जा के पंचायत करके पैसा इकट्ठा या नादाना इकट्ठा करके यहाँ से बाबा स्वामीदाल धाम पर इकट्ठा करके उन भाइयों की मदद करेंगे। ठीक है, और जिस प्रकार से भी उनका आदेश होगा, प्रधान जी की कल भी बात है और अब भी चल रही है, वो जिस चीज़ की हमें बोलेंगे वही चीज़ हम वहाँ पूछा के आएंगे। जी, प्रवक्ता साहब से थोड़ा जानना चाहूँगा कि जैसे ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि एक के बाद एक जो अलग अलग संगठन हैं उनके साथ कहीं ना कहीं आप भी टाई अप में आएँ, आप भी उनके साथ संपर्क में बन करके और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उन तक कहीं ना कहीं सहायता पहुँचे। तो कहाँ तक बात चल चुकी है, कौन कौन से एरिया में जो है वो आप लोग बात कर चुके हैं जहाँ पर राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरे कुछ अच्छे जानकार हैं गुरदासपुर में, तो गुरदासपुर में इतनी भारी तबाही है, वहाँ 8-8 फुट गांव में पानी भरा हुआ है अब फिलहाल मौके पे। लोग अपने बच्चों को लेकर सब कुछ छोड़ के वहीं भी एक जोड़ी कपड़ा और बच्चों को लेकर वहाँ से भागे हैं। वहाँ कोई चटेला पे बैठा है, कोई कहीं बैठा है। तो हमने हमारी खाप ने, प्रधान जी ने परसों हमारी मीटिंग हुई थी तो उसमें भी विचार लिया था कि भाई क्यों ना हम उनकी मदद, अपने बड़े भाई हैं और मानवता के आधार पर, हमने न इसे कोई राजनीति से मतलब न और कुछ, हमने मानवता के आधार पर अपनी खाप की पंचायत बुला के और गांव वाइज हमारे 14 तो गांव हैं और 5 पाने हैं, तो यानी 19 लगभग हो गए। तो हमने सारे गांव में अपना आज पंचायत करके सरपंचों को और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सबको सूचना दे दी। अपने गाँव टेलीफोनिकली इन सभी जगहों से जुड़े हुए हैं?
हाँ बिल्कुल, दल्लेवाल जी से भी परसों बात हुई थी और उन्होंने बोला था, और संगठन हमारे जैसे गुरुनाम सिंह चलो उनसे भी बात हुई थी, लेकिन वो अपने क्षेत्र पर लगे हुए हैं। ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि प्रशासन के थ्रू हम अब कोई काम करें। हमारी खाप है, हम हरियाणा से हैं, तो हम डायरेक्ट किसी गांव में हो सकता है ऐसे सुझाव आए कि गांव को गोद ले लें, लेकिन वो अभी बाद की बातें हैं, क्योंकि अभी पता नहीं कितना नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि अभी बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है। कुछ जो ये जो आप अब इस राहत सामग्री पहुंचाएंगे, इसके अलावा भी क्या जो अभी पंचायत में लोगों के द्वारा कुछ और सुझाव भी रखे गए हैं कि किस तरीके से और भी चीज़ें की जा सकती हैं? देखो, अभी इसमें तो पंचायत में तो अभी निर्णय नहीं लिया गया है, नहीं अभी कोई सुझाव रखा गया है, लेकिन मेरे गाँव के कुछ युवा ऐसे आगे आए हैं जो एक टीम वर्क बना के, टीम निर्धारित बना के अपना, और वहाँ गाँव में जाकर कुछ पुनर्निर्माण जैसे भाई कुछ जैसे भी जो हेल्प हो सके वो करने की सोची है। तो कोशिश करेंगे आगे हम इसको खाप में लेके आए अगली मीटिंग में, तो हम कोशिश करेंगे कि खाप वाइज गांव वाइज और कमेटियां बनाकर पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। जी, पुनर्वास की व्यवस्था की जाएंगी। बड़े भाई के तौर पर देख रहे हैं पंजाब को, लगातार कभी अगर हरियाणा में कोई आपदा आई है तो पंजाब के जितने भी लोग हैं बड़े आगे बढ़ कर के आए हैं। तो अब ये जो चीज़ें अब यहाँ से शुरू हुई हैं, आप किस तरीके से देखते हैं इनको? क्या मतलब कितनी राहत जो है वहाँ तक पहुँचा पाएंगे? पंजाब और हरियाणा दोनों भाई थे, वो बड़ा भाई है पंजाब हरियाणा का, से अलग होने से क्या नाम से आज हमारे साथ उनने जो आंदोलनों में हर जगह जो है खाप के उसके प्रतिनिधि सारा साथ दिया। जहाँ भी कोई भी आरक्षण होया, कोई आंदोलन होया, किसी किस्म का भी होया, तो पंजाब वाले भाई हमारे हरियाणा के साथ दिया हमने, इसलिए हमने उनको भाई के तौर पे उनको हम साथ दे रहे हैं। उनको दवाई वगैरह या मच्छरदानी वगैरह और किसी चीज़ की वस्तु की ज़रूरत हो, चारे की ज़रूरत, पशुओं के लिए चारा नहीं है, वहाँ पानी भरा हुआ है, उन पशुओं को चारा भी पहुँचाएँगे, उनकी जो है ना हर मदद करेंगे जहाँ तक हमारी जो है ना वो होगी, तब तक मन तन धन से। जी बिल्कुल। लगता नहीं है कि जब बाढ़ का जब असर ख़त्म होगा तो बड़ा एक शायद त्रासदी देखने को मिलेगी वहाँ पर लोगों को, शायद उसके बाद भी ज़रूरत पड़ेगी, अभी बाढ़ के दौरान ही नहीं। तो क्या बाद तक भी आज कुछ बात हुई है कि बाद तक भी कुछ सहायता की जाएगी? क्योंकि स्कूलों में जाने वाले बच्चों की किताबें नहीं रहेंगी, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं रहेगा, और बहुत सारे के तो शायद घर भी गिर जाएंगे। बस आज तो इसी मैटर पर बात हुई है जी, आगे भाई कुछ वहाँ पर सामान वगैरह मतलब पहुँचाया जाए। अभी की तुरंत राहत की बात, तुरंत राहत की बात हुई है, वहाँ से बात हुई भी, हम बता देंगे वहाँ से रिक्वायरमेंट जो जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी ना वही भेजना। और आगे अगर कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो फिर करेंगे। चून आटा और सब खाने की तो व्यवस्था हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा है जी, समझो ना, ज़्यादा मच्छरदानी वगैरह, ये गद्दे वगैरह, टेंट वगैरह, इनकी दिक्कत ज़्यादा है, और मेडिसिन की। ठीक है, तो ये पहुँचाए जाएंगे? हाँ, पहुँचाए जाएंगे जी। सुन सकते हैं आप कि बड़ा एक फैसला आज फोगाट खाप के द्वारा यहाँ पर लिया गया है, और फोगाट खाप के द्वारा अपने जैसे हरियाणा का बड़ा भाई के तौर पर अगर हम कहें तो पंजाब की जो सहायता करने के लिए एक बड़ा कदम यहाँ पर बढ़ाया गया है। हालांकि अभी देखना होगा कि कितनी त्रासदी वहाँ पर है और कितना जो राहत का जो कार्य है वो लोगों के द्वारा किया जाएगा, प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, और लोगों को वापस उनके पुनर्वास के लिए क्या कुछ किया जा सकेगा ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अभी जो है एक बीड़ा उठा लिया गया है कि उन लोगों की जो लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं और बाढ़ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हुए हैं, उनकी कहीं ना कहीं मदद की जाए। देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ से पहुँच पाएगा, क्या कुछ प्रशासन हेल्प करेगा, और क्या कुछ लोगों को उस हेल्प से राहत मिलेगी। आप लोगों तक तमाम सूचनाएं हम बना करके रखेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।